Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. के लोगों को उठा लिया गया है। तो देखिए, ये तो पिछले 6 महीने पहले से ही लिस्टें बननी शुरू हो जाती हैं कि किसके विरुद्ध धारा 151 में कार्रवाई की जाएगी, कौन किसको येलो कार्ड, रेड कार्ड जारी किया जाएगा। मतलब ये सब चीज़ें पुलिस पहले से ही तैयारी कर लेती है। तो कहीं ना कहीं कुछ एलिमेंट ऐसे रहे होंगे जिन्हें पुलिस ने इस वजह से उठाया होगा। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो किसके आदमी थे, क्योंकि शिवपाल जी खुद शिकायत लेके आए थे, तो इससे लगता है कि वो उनके पार्टी के समर्थक रहे होंगे। सब चीज़ें गुणा भाग करके निकाली जाती हैं। फर्क टाइमिंग उनका की जाती है कि किस टाइम पे हमें उन चीज़ों को हमें सब लोगों तक सर्कुलेट करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये फर्क थोड़ा सा पड़ता है, आदमी के दिमाग पे पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं फर्क उसका पड़ता। मेरी समझ में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आदमी इतना इंटेलेक्चुअल तो है ही है, उसे समझ में आता है कि ये सब चुनावी स्टंट है। अभी एक सुबह मैं वीडियो देख रहा था कि एक साउथ में कहीं पर जो है वो मोदी के पुतले को आग लगा रहे हैं और उनकी लुंगियाँ जल गई सबकी। तीसरे चरण के मतदान का कल शाम चुनाव प्रचार खत्म हो गया, लेकिन बदायूं में सियासी तापमान कल से बढ़ चुका है। चुनावी तपिश को आज भी महसूस किया जा सकता है, क्योंकि कल बदायूं में शिवपाल सिंह यादव पर एक मुकदमा लग गया। बीजेपी ने कहा कि शिवपाल सिंह यादव मतदाता को धमकाने का काम कर रहे हैं, प्रशासन को भी धमका रहे हैं। इसके संबंध में उन्होंने एक हवाला दिया शिवपाल सिंह यादव का वायरल होते हुए वीडियो का। साथ ही कल शाम को बसपा के जिलाध्यक्ष ने मायावती के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी का आरोप लगाते हुए शिवपाल सिंह यादव पर मुकदमा लिखा दिए। इन सब चीज़ों के बाद बदायूं के चुनाव पे कितना फ़र्क पड़ा, यहाँ के चुनाव का माहौल क्या बन गया है, हमारे साथ इस चीज़ों के लिए बातचीत के लिए मौजूद है हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी पत्रकार। सबसे पहले मैं आपको परिचय करा दूं, मिस्टर विजय श्रीवास्तव, ये इंडिया न्यूज़ के जर्नलिस्ट हैं बदायूं में। डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूछता है बदायूं चलाते हैं मिस्टर प्रशांत गुप्ता, ये उसके एडिटर हैं। पीटीआई के सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर आशु बंसल और अमर प्रभात के एडिटर मिस्टर वेद भानु आर्या जी, और सबकी बात एक न्यूज़ पोर्टल के एडिटर मिस्टर सौरभ सक्सेना जी। इन सब लोगों से हम पूछते हैं कि कल के घटनाक्रम के बाद बदायूं का सियासी माहौल क्या बन चुका है। सबसे पहले विजय जी, क्या कहेंगे आप? कल सबसे पहले सुबह सुबह शिवपाल सिंह यादव ने अपना चुनाव का अंतिम प्रचार का दिन अधिकारियों के पास जाने में लगा दिया, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल स्वाभाविक है। जिस तरीके से कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था और चुनाव प्रचार 5 बजे के बाद जो था वो ख़त्म हो गया, उसके बाद ये मिलाने का दौर ही शुरू होता है। आमतौर पे हम और सब लोग कवर करते हैं, देखते हैं कि जब प्रचार ख़त्म होता है तो नेता अपनी अपनी बात लेके जो आशंकाएं उनकी होती हैं उसको लेके प्रेक्षक के साथ जाते हैं। और ऐसा ही कल करके बदायूं में भी देखने को मिला। शिवपाल सिंह यादव ने प्रेक्षक से मुलाकात की। इस दौरान लेकिन उन्होंने चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले ही जी, तो ये बात थोड़ी हाँ, तो बस उनका जो चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले मिले, उनके तमाम ऐसे सवाल थे जिनको वो उनके साथ रखना चाहते थे। उसमें उनका एक आरोप था कि जिस तरीके से सत्ता के संरक्षण में बदायूं पुलिस काम कर रही है, तमाम उन्होंने जिक्र किया। अपना जो इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है उसमें तमाम जिक्र किया, कई थाने का जिक्र किया है कि ये पुलिस के लोग जो सपा कार्यकर्ता हैं या फिर जो सक्रिय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर जो बूथ लेवल पर काम करते हैं, उनको पुलिस जो है जबरन उठा के थाने में बंद कर रही है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें हुई, इलेक्शन कमीशन की शिकायत पहुंची, उसके बाद शाम को देर रात हमने सबने देखा कि जिस तरीके से दुर्व्यय शाक्त ने भी एक लेटर दिया प्रेक्षक से मुलाकात की। उनका भी आरोप था कि जिस तरीके से उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें इंस्पेक्टर से बात कर रहे हैं वो शिवपाल सिंह यादव जी, उनका एक आरोप ये था कि इस तरीके से माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने भी मुलाकात की। अब आज दोनों पार्टियों के अलग अलग तर्क हैं कि अपनी सारी चीज़ें हैं। उनको ये लगता है कि जिला प्रशासन के लोग जो है सत्ता के पक्ष में काम कर रहे हैं, और वहीं दुर्व्यय शाक्त किया गया है कि जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव का जो कद है उससे उसको देखते हुए उनको ये डर लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है। शिवपाल सिंह यादव की जो अपील थी कल, उन्होंने कहा था कि प्रदेश भर के सपा कार्यकर्ता जो हैं वो आ जाएंगे, तो उसको लेके उन्होंने रात मुलाकात की है। तो डर दोनों तरफ दिखाई दे रहा है। उनका आरोप ये है कि सत्ता के पक्ष में जो चुनाव के लोग हैं, जो लगे हुए हैं, वो सत्ता के साथ काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव का कद है और दुर्व्यय शाक्त, उसको लेकर अपनी आशंका जता रहे हैं। तो मैं मुलाकातों का दौर जारी है और ये चलता रहेगा। कल देखना आप कल सुबह तक तो ये चलता रहेगा। तो ये चीज़ एक सामान्य तरीके से आप देख रहे हैं कि बीजेपी को भी प्रेक्षक के पास जाना पड़ा। वो मतलब सत्ताधारी पार्टी कह रही है कि हमें डर है कि भयमुक्त, हम चाहते हैं कि भयमुक्त मतदान हो। तो ये चीज़ें आपको सामान्य दिखती हैं या कुछ आपको लगता है कि इससे कुछ सियासी तापमान कम और ज़्यादा होगा?
बिल्कुल, सियासी तापमान की आप बात करें तो सियासी तापमान बदायूं जिला जो है हमेशा से सियासी ज़मीन रहा है और बड़े-बड़े यहाँ से नेता रहे हैं और बदायूं में भी इस बार का चुनाव कोई छोटा प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है। एक शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं आदित्य यादव, वो चुनाव मैदान में है और एक बड़ा कद है दुर्विजय साक्य का। वह क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, आप सब जानते हैं कितना बड़ा पद होता है भाजपा में। तो अपनी-अपनी रणनीति भी हो सकती है इन लोगों की, किस तरीके से चुनाव का जो प्रचार खत्म हो चुका है, जनता की सहानुभूति किस स्टैंड से हमें मिल जाएगी। हो सकता है इसको लेके तमाम कंट्रोवर्सी चीज़ें हो रही हों, जानबूझ के लोग जा रहे हों। उसके साथ-साथ जो शिवपाल सिंह यादव हैं उनका जो एक बड़ा कद है, तो भाजपा के लोगों को इस बात का डर ज़रूर होगा कि शिवपाल सिंह यादव का जो कद है, उन्होंने सार्वजनिक अपील जो वीडियो वायरल हुआ कि प्रदेश के जहाँ-जहाँ चुनाव हो चुका है और जहाँ-जहाँ चुनाव होने के लिए अगले चरण में, तो वहाँ के कार्यकर्ता सब बदायूं थानों का आके घेराव करेंगे। तो ये नहीं, इन सारी चीज़ों से क्या लगता है कि चुनाव किसके पक्ष में था या इन सारी घटनाओं के बाद किसके पक्ष में अभी चला गया? इन घटनाओं का चुनाव से कोई मतलब नहीं है। मेरी जो व्यक्तिगत राय है, इसलिए नहीं है कि वोटर जो है अपना मूड जो है वो सेट कर चुका है कि उसे वोट कहाँ करना है कहाँ नहीं। इस बार आप देख रहे होंगे साइलेंट वोट है बिल्कुल, लेकिन दावे जरूर अपने हैं कि जिस तरीके से मुस्लिम की बात की जाती है, बसपा ने मुस्लिम खां को प्रत्याशी बनाया है, क्या वो इस बार चमत्कार कर पाएंगे, क्या मुस्लिम वोट को कितना ले जाने के साथ में दूसरी तरफ जिस तरीके से क्षत्रिय समाज का जो भाजपा के विरोध में जो है, क्या क्षत्रिय समाज ने उन लोगों से भाजपा के नेताओं की बातचीत हुई है या फिर माने हैं नहीं माने हैं। तमाम उसके बाद जो मैनपुरी में जो मामला हुआ क्षत्रियों को लेकर, आपने हमने सबने देखा, क्या उससे क्या फ़र्क पड़ेगा बदायूं में, ये सारी चीज़ें हैं। और कल वोटिंग है, कल शाम तक कोई बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, प्रशांत जी आपका क्या मानना है? शिवपाल सिंह यादव पर बदायूं में मुकदमा हो जाता है, बसपा मुकदमा कराती है, बीजेपी कहती है कि इनके रहते हुए भयमुक्त मतदान होना संभव नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। भयमुक्त मतदान को लेकर चुनाव आयोग पूरी कमर कसे हुए है और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी होने की चांसेस बहुत कम है। और जो मुकदमा हुआ ये 2 या 3 दिन पहले की वाइट थी शिवपाल यादव की, जिसमें कल मुकदमा लिखा गया है। ये सब राजनीतिक चीज़ें हैं और ये कहीं ना कहीं होती रहती हैं। ये तो वही राजनीतिक चीज़ें हैं, चुनाव है, तो इन सब चीज़ों को हम कैसे आंकें? चुनाव के समय ये सब चीज़ें होना, तो किसके पक्ष में ये जाती हैं चीज़ें, किसके पक्ष ये विरोध में जाती हैं चीज़ें? समाजवादी पार्टी का कहना ये है कि जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़ रही है, ये सब भाजपा पूरी तरह से भयभीत है और उन्हें डर है कि हम लंबे मार्जिन से चुनाव को हार रहे हैं। और जितने हमारे कार्यकर्ता पकड़े जाएंगे उससे मनोबल हमारे कार्यकर्ताओं को टूटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा और एक एक वोट वो पार्टी को करेंगे और हम बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं, ये उनका मानना है। नहीं तो उनका ये मानना हो सकता है। पत्रकार के तौर पे हम इन चीज़ों को किस तरीके से देखें कि यहाँ के चुनाव में ये तीनों घटनाएं अगर हम मिला दें तो यहाँ के चुनाव को ये कितना प्रभावित करती हैं? यहाँ के मतदाता इन चीज़ों को क्या बस पढ़ के सुन के भूलने वाले हैं? कल वोटिंग के समय ये घटनाएं प्रभाव डालने वाली हैं। ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होगा जिसमें वोटर पूरी तरह से साइलेंट है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वोटर अपना मन बना चुका है जहां उसको वोट करना है और इससे कहीं ना कहीं भाजपा को ही नुकसान होने वाला है। आप मानते हैं कि भाजपा को इससे नुकसान होगा? आशु जी आपका क्या मानना है, ये तीनों घटनाएं मतदान को कितना प्रभावित करने वाली हैं? देखिए, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, इन घटनाओं का मतदान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये नेताओं का आपसी मैटर है। कि सबसे पहले शिवपाल सिंह ने ये आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं को बीजेपी के इशारे पर प्रशासन और पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है, थाने में बिठाया जा रहा है। उन्होंने प्रेक्षक से, डीएम से, एसएसपी से इस बात की शिकायत करी और अधिकारियों ने जांच का भरोसा दिलाया। इस मामले में कई घंटे वो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर रहे, प्रेक्षक से मिले और उसी में उनका दिन कल मंत्रणा में निकल गया। उसके बाद रात को बीजेपी के सभी बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री से लेकर समस्त विधायक जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके साथ आके रात को 8:30 बजे के लगभग पर्यवेक्षक महोदय को उन्होंने भी अपना एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के बाहर से आए हुए बहुत सारी संख्या में लोग, गुंडे प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर रुके हुए हैं जो मतदान को प्रभावित कर सकते हैं। और उन्होंने ये प्रशासन से और पर्यवेक्षक से अपील की कि इन लोगों को यहाँ जिले से बाहर किया जाए, इनका यहाँ क्या काम है जब चुनाव में इनके वोट नहीं है। तो ये चूँकि नेताओं का आपसी मामला है, तो मैं नहीं समझता इसका जनता पे कोई असर पड़ने वाला है। चुनाव पे क्या असर मानते हैं? हाँ, चुनाव पे इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। जिसको जहाँ वोट देना है वो वोट उसका, अब तो कल वोट पड़ने हैं, तो निश्चित रूप से आदमी अपना मन बना चुका है, माइंड सेट है उसका किसे वोट देना है। इन चीज़ों का, ये नेताओं के आपसी झगड़े हो सकते हैं, आपसी मैटर हो सकते हैं, या हो सकता है ये चुनावी रणनीति हो
जो कि समय समय पे जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो इस तरह की अपनी शिकायतों का दौर चलता है। लेकिन मतदान पे और चुनाव पे इसका कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, तो जैसे सपा शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं को या उनका जो बूथ बूथ के एजेंट हैं, उन लोगों को अगर पुलिस उठा के ले गई है, तो इन सब चीज़ों से सपा को डैमेज होते हुए नहीं दिखता है कि सपा कल जो अंतिम दिन था प्रचार का, उसमें उसका बहुत वक्त इन सब चीज़ों में चला गया, तो उसका टाइम का लॉस हुआ। उसके अगर ज़मीनी जो कार्यकर्ता हैं अगर उनको पुलिस पकड़ लेती है, तो इन सब चीज़ों से लगता है कि ये डैमेज मतलब सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो विपक्ष को कहीं ना कहीं डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब दिखता है ऐसा कि बस ऊपर ऊपर से ज़मीन पर कुछ नहीं है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि ये रणनीति होती है, ये सब चुनाव की रणनीति होती है। ये रणनीति के तहत ही सब काम किए जाते हैं। जैसे आपने कहा कि उनका पूरा दिन बर्बाद हुआ, कैंपेनिंग नहीं कर पाए वो, तो ये भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। और रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ, पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव प्रचार मतलब चुनाव के काम में लगा हुआ है। कहीं भी, जैसा कि कल हमारे जिलाधिकारी और एसएसपी महोदय से बात हुई है, उनका भी कहना यह है कहीं भी गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। और जो आपने कही कि समाजवादी पार्टी के लोगों को उठा लिया गया है, तो देखिए ये तो पिछले 6 महीने पहले से ही लिस्टें बननी शुरू हो जाती हैं कि किसके विरुद्ध धारा 151 में कार्रवाई की जाएगी, कौन किसको येलो कार्ड, रेड कार्ड जारी किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें पुलिस पहले से ही तैयारी कर लेती है। तो कहीं ना कहीं कुछ एलिमेंट ऐसे रहे होंगे जिन्हें पुलिस ने इस वजह से उठाया होगा। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो किसके आदमी थे, क्योंकि शिवपाल जी खुद शिकायत लेके आए थे, तो इससे लगता है कि वो उनके पार्टी के समर्थक रहे होंगे। तो थोड़ा बहुत तो मनोबल डाउन होता ही है। देखिए, ये तो सही बात है कि जब जिस क्षेत्र के या जिस घर का मुखिया या नेता को पुलिस उठा लेगी, बिठा लेगी, तो उसके परिवार के लोगों की हिम्मत कुछ तो टूटेगी। इन सब के साथ जो बिल्कुल शाम होते होते जो हम लोगों ने देखा कि मुकदमा लिख दिया गया शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ, मायावती पर अशोभनीय टिप्पणी का। तो मायावती पे जब भी कोई अटैक करता है तो देखा जाता है कि उनका वोटर बढ़ चढ़ के निकल के आता है। तो ये मुकदमा लिखना, मायावती के ऊपर टिप्पणियां करना, इन सब चीज़ों को कितना आप मानते हैं कि बदायूं के चुनाव पे इसका असर दिखेगा? हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये कल एक अप्रत्याशित घटना हुई। जैसा कि सुबह से चर्चा चल रही थी कि शिवपाल जी का जो एक फ़ोन पर बात करते हुए किसी अधिकारी से या किसी पुलिस के थानेदार से बात करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। तो ये चर्चा थी कि शायद शिवपाल पे धमकी देने का या इस तरह का कुछ करने का मुकदमा दर्ज हो सकता है। लेकिन शाम होते होते वो ऐसा हुआ कि बसपा के जिलाध्यक्ष द्वारा शिवपाल जी पे एक मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जिसमें कि मायावती जी के लिए अशोभनीय भाषा का प्रयोग करना, अभद्र भाषा का, वो भी क्योंकि हम लोग किसी के संज्ञान में नहीं है। वो इंडिया टीवी या कोई चैनल की टीम थी जिसमें क्लिपिंग चली है, वो उन्होंने जिलाध्यक्ष ने अपने मोबाइल पर देखी है और उसके बाद उसके संज्ञान लेते हुए 3 तारीख का मामला है बताया जा रहा है, जिसमें कल पुलिस ने अल्टीमेटली शाम को मुकदमा दर्ज किया है। तो अब ये चूँकि अप्रत्याशित हुआ है कि घटना 3 तारीख की थी, बदायूं में हुई है, या चैनल को उन्होंने कहाँ बयान दिया है, मैनपुरी में दिया है, इटावा में दिया है, लखनऊ में दिया है, नहीं पता है किसी को ये बात। ये तो वो चैनल वाले ही जानते होंगे या जिसने मुकदमा लिखा है वो जानते हैं। हमारा पुलिस ने, उन्होंने पेन ड्राइव में वो रिकॉर्डिंग भी दी थी पुलिस को, जिसकी जाँच करने के बाद पुलिस ने कल मुकदमा लिख दिया है। तो ये एक अप्रत्याशित रूप से घटना हुई है कल ये वाली। तो इससे ये बात तो ठीक है। देखिए, मायावती जी का बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है, वो कैडर वोट उनका बहुत मजबूत वोट है। वो बिल्कुल भी किसी भी प्रलोभन में या किसी भी तरह से वो उनसे दूर नहीं हो सकता है। और इस तरह से अगर टिप्पणी है और ये अगर वोटर में ये बात फैलती है बहुत अच्छे से, तो निश्चित रूप से बसपा को अधिक वोट पड़ेंगे अपने कैडर के। इनमें सेंध लगने की संभावना कम है, ऐसा मुझे लगता है। भानु जी, आपका क्या मानना है कि ये जो मुकदमा कल जो शाम ढलते ढलते शिवपाल सिंह यादव पे हो गया, तो उसके बाद क्या लगता है कि यहाँ का सियासी तापमान को आप कैसे आंकते हैं कि बदायूं में अब किसको सियासी बहस देख रहे हैं आप? देखिए, शिवपाल जी पे जो मुकदमा हुआ है, ये बात हुई थी, आज जी से ही बात हुई इस मामले में, तो वो बता रहे हैं ये वीडियो बहुत पुरानी क्लिप है, आज की क्लिप नहीं है, उसे दिखा के किया गया है। और ये इसलिए किया गया, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस बार एससी वोट को अपनी तरफ खींचने की तरफ आकर्षित करने में कामयाब होती दिखाई दे रही थी। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अगर पीडीए के नाम पे उन्होंने जो अपना गठबंधन बनाया है, पूरा चल रहा है उनका जो, उसके हिसाब से उन्हें ये लग रहा था कि इस बार एससी वोट हमारा कहीं खिसक ना जाए। इसलिए ये हो सकता है उसी रणनीति के तहत मायावती पे अशोभनीय टिप्पणी वाला मुकदमा इन पर दर्ज कराया गया हो। ये मेरा अपना जो मानना है, मेरा ये भी लग रहा है ये है। और इससे कहीं ना कहीं कैडर वोट पे असर तो पड़ेगा ही, वो दोबारा बसपा की तरफ आकर्षित हो सकता है।
पलट जाए, दोबारा बसपा आपको लग रहा था कैडर का वोट कट रहा था? हाँ, इस बार कहीं ना कहीं लग रहा था कि क्योंकि जो भाजपा ने नारा दिया था 400 पार, तो 400 पार नारा ही भाजपा के लिए कहीं ना कहीं घातक इसलिए साबित हो रहा था कि इसे पीडीए ने इस रूप में जनता के सामने ला के खड़ा किया कि 400 पार अगर ये लोग हो गए तो ये संविधान को ही बदल देंगे। और इन्होंने ऐसी वोटरों पर ये दिखाया कि अगर संविधान बदल दिया गया तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया था वो संविधान खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारी कहीं ना कहीं तुम भी खत्म हो गए। तो इसको लेके कहीं ना कहीं एससी वोटर इस बार सपा की तरफ आकर्षित हो रहा था, गठबंधन की तरफ आकर्षित हो रहा था। अच्छा, शिवपाल जी का जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक इंस्पेक्टर को धमकाते हुए या कुछ अपनी बात कहते हुए दिखाए, उसका कितना असर आप देखते हैं बदायूं के जमीनी स्तर पे? इसका सपा के जो कार्यकर्ता हैं उन पे तो इफेक्ट दिख सकता है कि उन्हें तो लगेगा कि हमारा नेता मजबूत है। विपक्ष में भी जब वो हमारे लिए इतनी मजबूती से लड़ सकता है तो वो सत्ता में अगर बैठा होगा तो हमारे बहुत और अच्छी मजबूती से लड़ेगा, और कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ के इस पर उत्साहित होंगे और अपनी पार्टी के लिए अच्छी कार्य करने में मजबूर भी होंगे। इसको लेकर जहाँ तक मुझे लगता है अपना। तो क्या इसी चीज़ों को देखते हुए बीजेपी ने कल शाम को प्रेक्षक से मुलाकात करी और कहा कि ये भयमुक्त माहौल होना चाहिए, इनको जिले से बाहर होना चाहिए? देखिए, ये तो हर सत्ता पक्ष में जो भी पार्टी बैठी होती है वो विपक्ष को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करती है। आज भाजपा है तो भाजपा कर रही है, कल पहले सपा हुआ करती वो भी करती थी, तो ये तो चलता ही रहता है। और कहीं ना कहीं भाजपा को भी ये लग रहा है कि अगर शिवपाल जी बदायूं में रहते हैं और रुके रहे और उनके लोग रुके रहे तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित तो नहीं, लेकिन चुनाव को अपनी तरफ खींचने का प्रयास तो करेंगे ही करेंगे। प्रभावित तो नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस प्रशासन सब मुस्तैद है पूरी तरीके से, और मुझे नहीं लगता कि पुलिस प्रशासन की इतनी मुस्तैदी के बाद कोई भी चुनाव प्रचार को प्रभावित कर पाएगा। अच्छा, तो बदायूं में जो कल की जो घटना हुई, इस घटना के बाद बदायूं का सियासी तापमान में जरूर कुछ बदलाव आया है। लोगों को लगा कि पहले शिवपाल सिंह यादव का ये जो बयान आ गया, उसके बाद शिवपाल सिंह यादव के जो समर्थक है उन लोगों को लगा कि हमारा नेता कितना मजबूत है। उन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए बीजेपी चली गई पर्यवेक्षक के पास कि इनको जिले से बाहर होना चाहिए। शाम होते होते मुकदमा बसपा की तरफ से लिखा दिया गया। सौरभ जी, क्या आपको लगता है ये पूरा जो घटनाक्रम है, इस पूरे घटनाक्रम ने बदायूं के चुनाव को किस ओर घुमा दिया है? चुनाव देखिए घूमेगा तो नहीं। चुनाव जो मेरा मानना है, चुनाव इन चीज़ों से नहीं घूमता, क्योंकि ये जैसे आशु जी ने कहा कि ये कोई भी जब चुनाव होता है तो ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। कोई किसी पे आरोप लगाता है, कोई किसी पे आरोप लगाता है, वीडियो पुरानी वायरल होती है। जैसे आज एक मैं देख रहा था, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो मोटिव रहता है, उनको लगता है उनकी गुनाह भाग होती है तभी वो लोग पुरानी वीडियोस निकाली आती हैं। हाँ, वो उनका रहता है कि इस वीडियो से जो है, अब जैसे मान लीजिए मुकदमा कराया जा रहा है या उन पर शिवपाल जी मुकदमा कराया गया, अब बताई जा रही वीडियो पुरानी, तो कहीं ना कहीं से ये वीडियो तो निकाली जाती हैं। और ये सब अपोजिट पार्टी ही करती है। मान लीजिए सपा का निकलता है तो भाजपा करती है, भाजपा का निकलता है। अब जैसे इनका आदित्य यादव जो प्रत्याशी हैं, इनका अभी फ़ोटो निकले, तो ऐसा थोड़ी ये फ़ोटो कभी निकले नहीं होंगे या दिखाई नहीं दिए होंगे। लेकिन एक दिन का तो उनका पूरा चुनाव पे फर्क पड़ा। लोगों में एक दिन लगा कि वो हल्का से पीछे खिसक गए। हाँ, तो फर्क तो पड़ता है इन चीज़ों का। फर्क इसी वजह से सब चीज़ें गुनाह भाग करके निकाली आती हैं। फर्क टाइमिंग उनका रखी जाती है कि किस टाइम पे हमें उन चीज़ों को हमें सब लोगों तक सर्कुलेट करना है। बिल्कुल ये फ़र्क थोड़ा सा पड़ता है, आदमी के दिमाग पे पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं फ़र्क उसका पड़ता। मेरी समझ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आदमी इतना इंटेलेक्चुअल तो है ही है, उसे समझ में आता है कि ये सब चुनावी स्टंट है। अभी एक सुबह मैं वीडियो देख रहा था कि एक साउथ में कहीं पर जो है वो मोदी के पुतले को आग लगा रहे हैं और उनकी लुंगियाँ जल गई सबकी। लेकिन वो फिर उसकी फैक्ट चेक हुए तो पता था वो 12 साल पहले का वीडियो है। तो इस तरीके की चीज़ें चुनाव में जो हैं वो आती हैं, और जो अब चूँकि इतनी आती जाती हैं, हर चुनाव में आती हैं, तो फिर पब्लिक समझने लगती है इन चीज़ों जो आपको लगता है ग्रामीण अंचल का व्यक्ति के पास इतनी समझ है कि वो वीडियोस को देख के या इन सब चीज़ों को देख के वो समझ पाए कि पीछे क्या रणनीति रही हो, क्या वो भावनाओं में बह जाता है या नहीं कि मेरे नेता के साथ ऐसा हुआ, तो उससे कुछ वोटिंग पे या वोटर की मानसिकता पे कुछ फर्क आप बिल्कुल नहीं मानते? बिल्कुल पड़ता है। ग्रामीण जो क्षेत्र का उसको जैसे अब वीडियो देखेगा उसको वो फैक्ट चेक नहीं करेगा। वो पुराना, वो तो आज भी जैसे कोई वीडियो चलती है वो ये मानता है कि ये ऐसा हो गया, अभी हो गया, बिल्कुल हो गया। तो वो चीज़ जो आती है वो दिमाग पे कहीं ना कहीं तो फ़र्क डालती है, और खासकर देहात के इलाकों में वो डालती है। शहर का आदमी समझ लेगा क्योंकि उसने पुरानी वीडियो भी देखी होगी या पढ़ी होगी, सोशल मीडिया पे इतना वो हो जाता है, लेकिन देहात का कहीं ना कहीं तो फ़र्क डालता है। जो शहर का तो वैसे भी वोटर हम देखते हैं, शहर में वोटिंग परसेंटेज उतना नहीं रहता है जितना
ग्रामीण हाँ, इलाकों में। बिल्कुल। अर्बन लोगों का जो वोटिंग पैटर्न है और जो ग्रामीण लोगों का वोटिंग पैटर्न है वो अलग है। लेकिन ये कल की घटना पे अभी, क्योंकि आज भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सपा आज एक भी कदम पीछे खिसकी हुई है। वजीरगंज में जो हुआ है, वजीरगंज में पता है कि कुछ समाजवादी वाले लोगों को बिठा लिया गया, फिर जो लोग उन्हें छुड़ाने गए उनको भी बिठा लिया गया। तो उस पर भी ये काफ़ी सुबह से मचा हुआ है कि समाजवादियों पे ज़्यादा उत्पीड़न उनका करा जा रहा। तो ये तो जैसे कहा है साथियों ने कि समाजवादी की बात नहीं है, ये सभी सत्ता पक्ष वालों का होता है, जो विपक्ष वाले होते हैं वो लगाते ही हैं। और अब उसमें सच्चाई क्या है या क्या नहीं है वो तो दूसरी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो हो ही रहा होगा, दबाव बनाया जा रहा होगा या कुछ भी हो रहा होगा। अच्छा, ये जो पूर्वाग्रह से ग्रसित एक कुछ चीज़ें होती हैं कि सत्ता पक्ष वाला है वो विपक्ष को दबाएगा, ये अपनी सत्ता का दुरुपयोग करेगा, जो विपक्ष वाले हमेशा आरोप लगाते हैं। क्या इसका पहले से सपा कुछ फायदा भी उठाना चाहती है, ये दिखा के कि हमारे संग कुछ गलत हो रहा है? क्या इसमें पूरा ये मैसेज देने की कोशिश चल रही है यहाँ पे? ये तो हर बार होता है। अगर जब मान लीजिए इस समय भाजपा सत्ता में है तो सपा दिखाएगी ये चीज़, हमदर्दी बटोरने की कोशिश करेगी, और अगर समाजवादी होती इसकी जगह तो वो भाजपा करती। ये तो चलता रहता है और हमदर्दी बटोरने की कोशिश करी जाती है। दूसरा जो सत्ता पक्ष होता है वो दबाव बनाने की कोशिश करता है, वो अपना मतलब ये तो अब चुनाव वाला माहौल है। तो ये सब मुकदमे, इन सब चीज़ों से आपको लगता है कि आदित्य यादव का चुनाव पीछे खिसका, या आदित्य यादव इससे बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुकदमों से। देखिए, राजनीति में मुकदमे ना हो तो फिर राजनीति और नेता कैसा हो, मुकदमे तो होते ही हैं। तो और चुनाव के माहौल में ज़्यादा होते हैं, तो मैं नहीं समझता कि इनसे कुछ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और चूंकि पब्लिक साइलेंट भी है, अब वोट जिसका जो मन है वो वहीं जाके वोट करेगा। इससे बहुत कुछ परसेंट वोट जो है प्रभावित हो सकता है, बहुत नहीं हो सकता इससे। तो मैं समझता हूँ जिसका जो मन होता है वो वहीं करता है जाके वोट। अच्छा, एक फाइनल कमेंट आशु जी आपसे, इन सब चीज़ों के बाद क्या लगता है किसको फायदा हुआ, बसपा या किसको नुकसान हुआ? बीजेपी अपने आप को इस पूरी घटनाक्रम में कहाँ देखती है? तो बीजेपी की रणनीति हमेशा से कुछ ऐसी होती चौंकाने वाली। देखिए, बीजेपी की रणनीति चौंकाने वाली होती है, ये बात सही है। और बीजेपी संगठन के मामले में बहुत मजबूत है, क्योंकि उनका कार्यकर्ता पिछले 10 सालों से मोदी जी की सरकार है, 10 साल से कार्यकर्ता उनका एक दिन भी घर नहीं बैठा, लगातार काम कर रहे हैं। प्रत्याशी भले ही बाद में चयनित हुआ है, लेकिन बीजेपी का कैडर बोर्ड जो संगठन है वो लगातार काम कर रहा है। इसी प्रकार समाजवादी का जो कैडर बोर्ड है या कैडर उनका जो संगठन है वो भी लगातार अपना काम यहाँ पर कर रहा था। अब इस जो कल FIR वाली घटना के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, तो इससे निश्चित रूप से मैंने पहले भी कभी आपसे कहा कि बसपा को इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बसपा का जो कैडर बोर्ड है वो कभी भी बसपा सुमरीपो मायावती के बारे में एक शब्द भी सुन नहीं सकता, और वो इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। अब वो बसपा को वोट देगा या वो बस समाजवादी पार्टी में ऐसा कहने वालों के खिलाफ जाएगा, उसे जिताएगा जो समाजवादी पार्टी वाले को हराने का काम कर रहा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन निश्चित रूप से बसपा का जो कैडर वोट है वो एक हो गया है इस घटना के बाद। ये बताऊं कि कल का जो समीकरण रहा कि समाजवादी पार्टी को बीजेपी और बसपा दोनों ने मिलकर घेरा है। बसपा ने जहां मुकदमा लिखाकर मायावती के जो वोटर है उसको ये एक संदेश देने की कोशिश करी है कि बहन जी के खिलाफ कुछ कहा गया है तो वो बढ़ चढ़कर मतदान करेगा। वहीं बीजेपी भयमुक्त मतदान हो, इसको लेकर जो उसने प्रेक्षक के पास गए तो उनका साफ कहना था कि अगर शिवपाल सिंह यादव यहाँ रहते हैं तो भयमुक्त मतदान होना मुश्किल होगा। ये थे बदायूं का समीकरण आज का, और मैं अंकुर चतुर्वेदी, बदायूं यूपी तक।